हेलो दोस्तों, मेरा नाम एस आर के और आप देख रहे हैं एस आर के फ्यूचर अकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20 MCQ बिहार स्पेशल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार की धरती पर प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1 में है गया में, बी में है जो मुजफ्फरपुर में, सी में है वाकीपुर पटना में, या डी में भागलपुर में। किसमें किया गया था? तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, बांकीपुर पटना में। ठीक है, बांकीपुर पटना में। इसके अध्यक्ष थे RN मुधोलकर। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार शामिल हुए थे और इसी अधिवेशन में A.O. होम को जो है कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र की सूचना देकर उनका जीवन बचाने वाले बिहार के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे बताओ? तो इसमें थे राजकुमार शुक्ल थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, बत्तख मियाँ थे, या पीर मोहम्मद मुनीर थे। कौन थे? तो इसका आंसर होगा बत्तख मियाँ। ठीक है। जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था तो गांधी जी को इरविन ने जहर देने के लिए बत्तख मियाँ को कहा था। ठीक है, तो लेकिन बत्तख मियाँ ने बता दिया था कि इसमें जहर है। उस समय इरविन जो था वो बागान मालिक था। 1917 की बात है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 100 ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार पुस्तक के संपादक कौन है? 100 ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार पुस्तक के संपादक कौन है? के दत्ता हैं, या PN ओझा हैं, या BB मिश्र हैं, या AR देसाई हैं। कौन है बताओ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, के दत्ता। के दत्ता की पुस्तक है ये, बिहार स्पेशल की 100 ईयर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार। के दत्ता की पुस्तक है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के गठन का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था? क्वेश्चन नंबर, रॉलेट एक्ट का निरसन करना, मतलब ऑप्शन बी में 3 कटिया प्रथा की समाप्ति का मार्ग प्रशस्त करना, या ऑप्शन सी में पृथक बिहार राज्य का गठन करना, या ऑप्शन डी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर होगा चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के गठन का प्रत्यक्ष परिणाम था 3 कटिया प्रथा की समाप्ति एवं मार्ग प्रशस्त करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ किसने किया था? मतलब कहाँ किया गया था? कहाँ प्रमुख केंद्र कौन सा था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? दरभंगा था, या हजारीबाग था, या पूर्णिया था, या मुंगेर था? कौन सा था? तो इसका आंसर होगा हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग प्रमुख केंद्र था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में भूमिगत क्रांतिकारियों का गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हजारीबाग था। ठीक है, उस समय हजारीबाग तो जो था वो बिहार में ही था ना, क्योंकि झारखंड बिहार में ही था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए दोनों। बिहार विद्यापीठ की स्थापना मुख्यतः किस आंदोलन के दौरान शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी? किस आंदोलन के दौरान बताओ? किस आंदोलन के दौरान? तो इसका तो आंसर होगा असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान तो हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी रहे। चंपारण सत्याग्रह में सहयोगी भी रहे, बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। कौन थे वो? श्री कृष्ण सिंह थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह थे, या सच्चिदानंद सिन्हा थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से कौन फरार हो गए थे? मतलब हजारीबाग जेल से कौन हो गए थे? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिहार में किसान आंदोलन को संगठित रूप से करने के लिए, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने, श्री कृष्ण सिंह ने, अनुग्रह नारायण सिंह ने, या जयप्रकाश नारायण ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 11 और 12 देखिए। उन्नीस सौ बारह में बिहार को बंगाल से अलग पृथक प्रांत बनाया गया। ठीक है, 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर प्रांत बनाया गया। ठीक है, उस समय उड़ीसा की स्थिति क्या थी? उड़ीसा क्या था उस समय, बताओ। उड़ीसा को बंगाल में ही रखा गया था 1912 में। उड़ीसा को बिहार से साथ मिलाकर बिहार उड़ीसा प्रांत बनाया गया था, या उड़ीसा को मध्य प्रांत में मिला दिया गया था, या उड़ीसा तत्काल प्रांत बना था? बताओ क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बिहार और उड़ीसा को साथ मिलाकर जो है बिहार उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। ठीक है, 1912 में। ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध चंपारण सत्याग्रह से भी है, बिहार विद्यापीठ से भी है, ठीक है, और संविधान सभा तीनों से, संविधान सभा से भी है? किसका संबंध है? चंपारण सत्याग्रह से भी है, बिहार विद्यापीठ से भी है और संविधान सभा से है। तीनों का संबंध किससे है? सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, या ऑप्शन डी ब्रज किशोर प्रसाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चंपारण में भी ये साथ थे, बिहार विद्यापीठ के में भी साथ थे और संविधान सभा में भी ये थे, तीनों में थे ये। इस क्वेश्चन को पढ़िए, नीचे इसके ऑप्शन चले गए हैं। ठीक है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार में निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में मतलब बिहार में किस समाचार पत्र की महत्वपूर्ण योगदान रहा है? अब बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर्चलाइट का, या बिहार हेराल्ड का, इंडियन नेशन का, या आर्यव्रत का? किसका सही रहा है? तो इसका ऑप्शन होगा सर्चलाइट का। ठीक है, सर्चलाइट। फिर से देखिए, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार में निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के प्रसार में किस समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही स्वदेशी आंदोलन में? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर्चलाइट। ठीक है, 14 नंबर देखिए और 15 नंबर देखिए। 14 नंबर में क्या कह रहा है? बिहार में 1942 आंदोलन के दौरान सचिवालय पर तिरंगा फहराने का प्रयास करते हुए शहीद हुए युवाओं की स्मृति में शहीद स्मारक कहाँ स्थित है? बताओ, शहीद स्मारक कहाँ स्थित है? गया में है, पटना सचिवालय में है, मुजफ्फरपुर में है, या भागलपुर में है? बताओ शहीद स्मारक कहाँ है? तो इसका आंसर होगा पटना सचिवालय में। ठीक है, 11 अगस्त 1942 को ये कांड हुआ था। ठीक है, उस समय किसने ऑर्डर दिया था? आर्चर ने दिया था ऑर्डर गोली चलाने को। ठीक है, तो 7 छात्र जो थे वो शहीद हुए थे 11 अगस्त 1942 में पटना सचिवालय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखिए। निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावी रूप से जोड़ा? कौन था बताओ। किस नेता ने बिहार में किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावी रूप से जोड़ा? श्री कृष्ण सही है इसका, या स्वामी सहजानंद सरस्वती, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जयप्रकाश नारायण? तो इसका आंसर सही होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ए ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है ये मिक्स। ये क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं ये। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, IUCN रेड लिस्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? IUCN के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, इसका प्रकाशन UNEP द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी में ये केवल भारतीयों की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार करता है। या ऑप्शन सी में प्रकाशन का IUCN द्वारा किया इसका प्रकाशन जो है IUCN द्वारा किया जाता है। या ऑप्शन डी में इसमें केवल विलुप्त प्रजातियां शामिल होती हैं। कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, IUCN द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, जिसमें केवल विलुप्त होने वाली जो है संकटग्रस्त हैं सभी प्रजातियां शामिल हो जाती हैं। रेड लिस्ट मतलब रेड डाटा बुक जो इसका प्रकाशन करता है। ठीक है, रेड डाटा बुक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। 1972 में क्या था? वन्यजीव अधिनियम। 1974 में क्या था? जल अधिनियम आया था। ठीक है, 1974 में जल आया था। 1972 में वन्यजीव आया था। 1973 में टाइगर आया था। टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को ना, 29 अगस्त को टाइगर डे मनाया जाता है।
29 अगस्त को या 29 जुलाई को, देख लेना 29 अगस्त होगा या 29 जुलाई होगा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान देती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान देती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या आर्गन। तो इसका आंसर सही होगा, सबसे अधिक जो है ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है कौन सी गैस, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बताओ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, भारत का पहला। बताओ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से है या जैव विविधता से है या ओजोन संरक्षण से या मरुस्थलीकरण से है, किससे है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, बताओ छठा नंबर, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर है, काजीरंगा है, रणथंभौर है या जिम कॉर्बेट है, कौन सा होगा। तो इसका होगा काजीरंगा, असम में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए। भारत में कैंपा फंड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भारत में कैंपा फंड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बाघ संरक्षण करना या वनों का प्रतिपूरक वनीकरण करना या नदी का संरक्षण करना या आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। कैंपा फंड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वनों का प्रतिपूरक वनीकरण करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ग्रीन जीडीपी से क्या तात्पर्य है, ग्रीन जीडीपी से क्या तात्पर्य है। तो इसमें कृषि जीडीपी ऑप्शन बी में है, पर्यावरण क्षति को समायोजित करने के बाद जीडीपी, या ऑप्शन सी में हरित ऊर्जा से प्राप्त जीडीपी, या ऑप्शन डी में है वन क्षेत्र की जीडीपी। क्या होगा इसका आंसर, ग्रीन जीडीपी से तात्पर्य क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरित ऊर्जा से प्राप्त जीडीपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है। वित्त आयोग करता है, वित्त मंत्रालय या आरबीआई या नीति आयोग, कौन करता है। मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है। तो इसका आंसर होगा आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। 10 नंबर का आंसर देखिए, 10 नंबर का बताइए, रेपो रेट में वृद्धि होने पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है, रेपो रेट में वृद्धि होने पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है। ऋण लेना सस्ता हो जाता है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, ऋण महंगा हो जाता है या महंगाई तुरंत समाप्त हो जाती है, क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋण महंगा हो जाता है। ठीक है, 11 नंबर देखिए, भारत में जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जीएसटी के लिए। तो 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन कनाडा की तर्ज पर था। 101वां संविधान संशोधन था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, सबसे पहले असम ने लागू किया था। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, जीएसटी है या सीमा शुल्क है या आयकर है या उत्पादन शुल्क है। 12 नंबर का आंसर बताइए। तो इसका होगा सीमा शुल्क। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसका, डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, सीमा